शन्नो मित्रः वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, समुपस्थित सभी वानप्रस्थ मुनिवृंद, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, मुझे यहाँ तक उपस्थित करने के मुख्य सेतु श्रीमान शिशुपाल जी, अभी आप जिनके गीतों से ओजस्वी हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे, आदरणीय श्री ओमवीर आर्य जी, मंच का विधिवत संचालन कर रहे आदरणीय श्री महेंद्र मुनि जी, हम सबके दादाजी अनिचंद जी, ये अमित आर्य, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य इसलिए है जिससे कि विचार करके, चिंतन करके, सोच करके अपने कार्यों को करें, अपने कार्यों को करें और उन कार्यों के परिणाम पर विचार करें। आप देखिए पिछले 30-40 सालों में बहुत तेजी से आपकी गाड़ियां बढ़ी हैं, बहुत तेजी से आपके स्कूल बढ़े हैं, बहुत तेजी से आपकी कथाएं बढ़ी हैं, बहुत तेजी से आपके अस्पताल बढ़े हैं और बहुत तेजी से आपके न्यायालय भी बढ़े। न्यायालय की स्थापना हुई थी जिससे न्याय मिले, झगड़े कम, लेकिन कम हुए कि बढ़े? स्कूल की स्थापना हुई थी जिससे ज्ञान बढ़े, ज्ञान बढ़ा कि घटा? अस्पताल की स्थापना हुई थी जिससे लोगों का स्वास्थ्य बढ़े, बढ़ा कि घटा? अगर आपका उद्योग करने पर आपका कार्य सफल ना हो, इसका मतलब आपका उद्योग ठीक नहीं है। हमारी जो दादियां, जो माताएं सिग्नेचर करना नहीं जानती थी, वो अपने घर में अपने नाती पोतों को अपनी देखरेख में पैदा कर लेती थी, घर में पैदा कर लेती थी, 1 रुपया खर्चा नहीं होता। आज MSc, BSc, जज, मेरे विद्यार्थी की पत्नी जज है, जज
उनके बच्चे पैदा करने के लिए 20 से 25 हजार रुपये खर्च होते हैं। पेट 6 इंची कट जाता है, वो अलग बीमारी है। और 20-25 हजार रुपये न्यूनतम खर्च हो जाता है। अब जितना खर्च कर ले कोई, मेदांता में पहुंच जाओ तो एक ही दिन में 1 लाख चौपट करके चले आओ। और सबसे ज्यादा मृत्यु दर मेदांता की है। जितने रोगी भर्ती होते हैं, मरने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे ज्यादा मेदांता में लोग मरते हैं। अगर अस्पताल बने और स्वास्थ्य बिगड़े, स्कूल बने और शिक्षा बिगड़े, न्यायालय खुले और न्याय बिगड़े, इसका मतलब आपका न्याय, आपका स्कूल, आपका अस्पताल ठीक काम नहीं कर रहा है। आपने करके देख लिया, करके देखने के बाद तो सहूर हो जाता है ना। हमने भी करके देख लिया। हमने करके देखा कि अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर में दर्द होगा ही नहीं, सिर में दर्द होगा ही नहीं, बुखार आएगा ही नहीं। कोरोना आया, हम लोग चैलेंज के साथ सब जगह घूमते। विद्यालय में हमने अवकाश नहीं किया। दरोगा जी गुरुकुल आ गए, बोले तुमने विद्यालय में छुट्टी नहीं की। मैंने कहा आपने अपने परिवार को कहाँ भेजा है? आपने अपने परिवार को कहाँ भेजा? बोले अपने घर। मैंने कहा तो हमारे बच्चे अपने घर में, इनको कहाँ भेजा? ये तो गुरुकुल है ना। अरे तुम्हारे परिवार में 5 आदमी, 50 आदमी। हमारा परिवार बड़ा है तो क्या करें, दूसरे घर में भेज दें? बोले तो विद्यालय है। मैंने कहा विद्यालय नहीं है, गुरुकुल है। ये गुरु का कुल है, मेरा परिवार है। बोले किसी को कुछ हो गया तो? मैंने कहा आपके घर में हो गया तो? अगर आपके घर में किसी को कुछ हुआ तो आप क्या करोगे? बोले हम झेलेंगे। मैंने कहा हमारे में होगा तो हम झेल लेंगे, आपको क्यों टेंशन हो रहा है? बोले देख लीजिए। मैंने कहा हाँ देख लिया, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मेरा कोई बच्चा बीमार होकर दिखा दे, हिम्मत हो तो। हमारे में किसी को हो के दिखा दे, कोरोना हो के दिखा दे। जब तक आपका अंदर ठीक रहेगा तब तक कोई बाहर की चीज आपको बिगाड़ नहीं सकती है। और जब आपका अंदर खराब हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको संभाल नहीं सकती। हमने अपने आप को मजबूत बनाया क्या? जो दादियां है ना, 3 बजे जग करके और कम से कम 1.5 घंटा पेट का व्यायाम करती थी। दोनों पैर पूरा फैला दिया, ये पेट का व्यायाम था। माताओं का जो पेट है उसको सबसे ज्यादा व्यायाम की जरूरत है। कारण क्या है? उसी में एक नया जीवन पलता है, नया जीवन पलता है, उसी में से वो पैदा होता है। अगर पेट के अंदर रिफ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहे, लचक नहीं रहे, तो जो पलेगा वो भी ठीक नहीं पलेगा, पैदा होगा तो भी ठीक नहीं पैदा होगा। और ये जो व्यायाम था वो आपकी सब जो बस्ती का क्षेत्र है, इसको बस्ती बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, क्योंकि यहीं तो हम बस करके बाहर आते हैं। ये बस्ती है, और बस्ती क्षेत्र इतना लचीला हो जाता है, कोमल हो जाता है कि बच्चे को पैदा होने में कोई कष्ट ही नहीं होता। अब हम लोग बताते हैं अपने घर में महिलाओं को बताते हैं कि ना चक्की चलाओ, कोई बात नहीं, आराम करो, लेकिन फिर भी पैर फैला के वो व्यायाम तो करो। तो डॉक्टर क्या बोलता है? मैं डॉक्टर कई बार डाकूतर कहता हूं। मैं डॉक्टर को डाकूतर कहता हूं,
डॉक्टर आता है लूट के चला जाता है, डाकू आता है लूट के, डाकू तो रोज लूटता है। डाकू है वो कहता तुम बेड रेस्ट करो, बच्चा उधर में है, तुम बेड रेस्ट करो। अब बेड रेस्ट करोगे तो ऑपरेशन तो पक्का होगा, फिर तुम मेरे पास आओगे ही आओगे। चलते फिरते रहोगे, व्यायाम करोगे तो फिर हमारे घर में आज भी कोई ऑपरेशन हो गया बच्चा नहीं होता। मैं जो व्याख्यान दे रहा हूं करके देख के दे रहा हूं, करके देखा है, गारंटी है। 89 साल की उम्र में मेरे पिताजी 10 किलोमीटर साइकिल रोज चलाते हैं। 89 साल की उम्र में। अब गुरुकुल 6 किलोमीटर है गांव से। पिताजी, मैं कहता हूँ मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके रास्ते में हूँ, तो पिताजी मुझे यहाँ रास्ते में। हम तो गाड़ी लेने के चक्कर में तो कपड़े पकड़ कर तो पिताजी साइकिल लेके गुरुकुल पहुंचा और फिर घूमते चले जाते। उन्हें जरा सा भी नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया, चलूंगा कैसे, क्या हो। सारा देश कोरोना से डरा हुआ था और पिताजी सरेआम घर घर में घूमते। सब लोग मना करते थे, बोले मैं सब डॉक्टरों को चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोरोना पकड़वा दे, उनकी हिम्मत होती। हमारे फेफड़े में ये जो दोनों लंग्स हैं, ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यक अंग है, बहुत आवश्यक। इन लंग्स को, इसमें इतना इतना प्रेशर इसके अंदर है, परमात्मा ने कैसी व्यवस्था बनाई है। 270 वर्ग गज जगह में जितनी हवा भरी जाती है ना, उतनी हवा आपके एक फेफड़े में आती है। एक फेफड़े में उतनी हवा का प्रेशर आता है जितना 270 वर्ग गज बाहर, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में जितनी हवा उतनी आपके एक फेफड़े में आएगा। अगर आप उस फेफड़े को पूरा खाली नहीं करते तो नया कहां से आएगा। ये जो बार बार स्वामी जी कहते स्वाहा बोलो स्वाहा बोलो, इसमें सा महाप्राण अक्षर, वाह महाप्राण अक्षर है, हा महाप्राण अक्षर है, और 2 स्वर हैं, दोनों महाप्राण। ऐसा शब्द है, इसके सब पूरा महाप्राण शब्द। अगर आप इसको पूरी लय में स्वर से बोलते हैं तो फेफड़े पूरे दोनों खाली होते हैं, और जब फेफड़े खाली होंगे तो ये जो वाली सुगंधित हवा है वो आपके अंदर। हमारे शरीर के अंदर लगभग 3.5 लीटर खून, 3.5 लीटर खून लगभग 1 मिनट में 72 बार दौड़ लगाता है, और उसी से हम लोग चलते हैं। वो जितने बार लौट के आता है उतने बार आपके फेफड़े में भरी हुई शुद्ध हवा उस खून को ऑक्सीजन दे देती है। ये प्लेटलेट्स डेंगू में क्यों गिरते हैं? ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, खून पतला हो जाता है। खून पतला हो गया, प्लेटलेट कम हो गई, 40,000 से नीचे आई, आप बस ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन देने का तरीका क्या था? अग्निहोत्र। ऋषियों ने अरबों वर्षों में शोध करके व्यवस्था बनाई कि जो व्यक्ति प्रातःकाल अग्निहोत्र करेगा वो सायंकाल तक स्वस्थ रहे। मंत्र पढ़ रहा सुन, यजुर्वेद का मंत्र है। प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि, सायं सायं सौ मनुष्यस्य दाता। सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि, प्रातः प्रातः सौ मनुष्यस्य दाता। सवेरे उपासना किया हुआ अग्नि सायंकाल तक आपको 100 मनुष्य प्रदान करता है। सायंकाल को फिर उपासना कर दिया तो अगले प्रातः काल तक फिर करता है, और दोनों समय करते रहे तो आपके दोनों फेफड़े पूरे खाली होंगे। और पूरे खाली के अंदर जब गूगल जाएगा, जब तुलसी जाएगी, जब देवदारू जाएगा, तो कोरोना वहां क्या करने आएगा? मरने के लिए। आत्महत्या करेगा आपके अंदर आएगा। हम तो चैलेंज करके घूम रहे। मथुरा में विवाद था मेरे विद्यार्थी का,
उसके पिताजी ने फोन किया, गुरुजी कोरोना चल रहा है और विवाह भी करना चाहते हैं। मैंने कहा करो, कोरोना क्या कर लेगा। बोले आप आएंगे? बिल्कुल आओ। बोले गाड़ी नहीं चल रहा, अपनी गाड़ी से आए हम लोग। खूब विवाह में सब कोरोना कोई पूछा, छींक जुकाम बुखार भी नहीं हुआ किसी बच्चे, और सारा गुरुकुल एक साथ रहे थे, एक ही कमरे में 8-10 बच्चे रहते, हमें कोई क्वारंटाइन, खूब आराम से रहो। लेकिन अपना ये अग्निहोत्र हमने आधे घंटे का 1.5 घंटे का रोज कर दिया। आधा घंटा करते तो उसे 1.5 घंटे का कर। हवन वेद पाठ करो, वेद पाठ कर करके हवन करो, और वही खूब प्राणायाम करो, अपने लंग्स को खाली करो। लंग्स में आने दो गूगल की, गिलोय की, तुलसी की, पंचांग की हवा आने दो, गुड़ का गंध आने दो अंदर। कोरोना तो आके आत्महत्या कर लेगा, आपके मर जाएगा बेचारा, सब परिवार नष्ट हो जाएगा। आपके पास आई बीमारियां हमने अपने आप बना रखी है, और बेवकूफ लोगों ने आपको धूप बत्ती और अगरबत्ती पकड़ा के समझा दिया कि ये जी तो सुगंधित, उससे वो तो सुगंधित इससे हो जाती है, जला लिया कर। क्या बताया मुसलमानों में, ईसाइयों ने आपको क्या बता दिया? अगरबत्ती जला लो। अग्निहोत्र करने से जो उसके अंदर दोष होते थे भेदन होकर के बाहर जाते थे। अगरबत्ती में सुगंधी तो है, लेकिन भेदन करने की क्षमता तो है ही नहीं। और वो जो धूप बत्ती आपकी आ रही है काली वाली, हो तो तारकोल मिला मिला के लोग डर दे रहे हैं। वो जलेगा तो आपका कोरोना बढ़ाएगा कि घटाएगा? वो फेफड़े का सत्यानाश करेगा कि बनाएगा? नहीं है वो जलाने की, जिसमें होता ही नहीं। अगर होता है न तगर होता है, अगरबत्ती में अगर तो होता ही नहीं। पता नहीं क्या क्या होता है, बुरादा लकड़ी का सेंट अगरबत्ती डालते जलाते। ऋषियों ने व्यवस्था बनाई, अग्निहोत्र करो। एक सज्जन बोले गुरुजी बड़ा महंगा पड़ता है। क्या पड़ता है? महंगा। हमने कहा आपके बेटे का विवाह हुआ? बोले हाँ हो गया। मैंने कहा कितने का गोला ले गए थे? कितने का गोला गया था? बोला 15-20 हजार रुपए का तो गया। मैंने कहा सस्ता है कि महंगा है? एकदम सुन बोले कुछ। तुम अपने सारा धन बेवकूफियों में खर्च करते हो। हिंदू समाज का अरबों रुपया मूर्खता में खर्च होता है। हिंदू समाज का अरबों रुपया मूर्खता में खर्च होता है। एक एक बाजार में 10-10, 20-20 दुर्गा की मूर्तियां कितने कितने पैसे में आएंगी? न्यूनतम 20,000। कंपटीशन लगता, हम तो 1 लाख वाली लाए। एक 20,000 की लाया, दूसरा 40 की लाया, तीसरा 60 की लाया, 1 लाख की लाया। 1 लाख की मूर्तियां खरीद करके लेकर के आया, और फिर अरबों रुपयों की बिजली चौपट कर दी सजावट लगाकर। अरबों की बिजली चौपट कर दुर्गा की मूर्ति लगा करके आरती किया, पूजन किया, और आरती पूजन करने के बाद में फिर अष्टमी और पूर्णिमा को क्या किया? एक एक मूर्ति को लेके जाने के लिए 15-15, 20-20 गाड़ियां बुक कर। मेरा जुलूस ज्यादा तगड़ा नहीं। शंकर भगवान को भस्म लपेट के किसी बेवकूफ आदमी को शंकर बना दिया। वो खड़ा होकर नाच रहा है, ठेले पर नाच रहा है, ठेले पर, और बज रहा है गौरा ने पीस दीनी भांग बूंदिया पड़ने लगे। ये गौरा के पास और कोनो काम नहीं था क्या? एक काम बचा था बेवकूफी करने वाला। गाना बज रहा है, शंकर नाच रहे हैं, हनुमान नाच रहे हैं, देवी देवता सब नाच रहे हैं, और नाच नाच के दुर्गा जी को ले जाके ट्राली पुल के ऊपर खड़ी करी। 4 आदमियों ने उठा के पकड़ा और जय माता। मैंने एक पंडित जी को पकड़ा जो उसके साथ आए अभी 8 दिन पहले। मैंने कहा पंडित जी आपके ऊपर मैं मुकदमा लिखाने जा रहा हूँ। काय का मुकदमा? मैंने कहा धारा 302, तुमने हत्या करी है।
बोले हमने किनकी हत्या करी? हमने कही कि दुर्गा की मूर्ति लाए हो, इसमें तुमने प्राण प्रतिष्ठा की थी, प्राण निकाला? बोले निकालने का तो कोई मंत्र नहीं। मैंने कहा निकालने का मंत्र नहीं है तो इसका मतलब तो हत्या है। बिना प्राण निकाले किसी को पानी में डुबा देना और सारा परिवार पूरा गण मार देना, इसके लिए आपके ऊपर कौन सा मुकदमा चलना चाहिए? बोला तुम्हारे समाजी हो। मैंने कहा हाँ हूँ तुम्हारे समाज, लेकिन मुझे समझा तो दीजिए बिना प्राण निकाले पानी में डुबा देने का परिणाम क्या है, हत्या है कि नहीं है? बोले सब जगह ऐसे ही होता है। मैंने कहा होता नहीं, आप लोग करते हो, तो नहीं करते। सब जगह अपने आप होता है कि दुर्गा जी आती अपने आप पानी में कूद रही कि तुम कर रहे हैं? और अब जाकर के दुर्गा जी को जो देखेंगे भक्त लोग तो दुर्गा जी कैसी पड़ी होंगी? नदी के किनारे जाकर दुर्गा जी की हालत होगी, टांग उधर टूटी पड़ी है, हाथ उधर टूटा पड़ा है, शेर उधर मुंह पड़ा है। इसमें हमने अरबों रुपयों का बजट खर्च किया है। फायदा बताओ, लाभ बताओ। कितने लोग धार्मिक बन गए, कितने लोग आध्यात्मिक बन गए। एक भी कोई निर्माण, कोई प्रक्रिया नहीं। हमारे द्वारा दिए गए पैसों से विधर्मी अस्त्र खरीदता है, शस्त्र खरीदता है, सब मस्जिदों में तैयारी कर रखी, जमा कर रखा। उनको पता है 47 वाला टाइम फिर आएगा, और नहीं तो कश्मीर की 1990 की रात फिर आएगी, और कुछ दिन तुम नहीं रहोगे, और तुम्हारी दुर्गा देवी, गणेश जी भी, एक भी रहने वाला नहीं है। रघुनाथ के मंदिर पर आतंकवादियों ने गोली चलाई, कितने गणों ने जवाबी फायरिंग की? राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, हनुमान जी ने कई गदा भांजी, गोली मार लो तो कोई फर्क नहीं, और जो खुद ही गोली खा रहा है तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन फिर भी मस्तिष्क में बात नहीं आती। जो रक्षा करने का उपाय था उसको महंगा बताता। एक डॉक्टर की फीस, कंसल्टेंट की फीस, कंसल्ट करने के लिए फीस 500 रुपए। डॉक्टर पास जाओगे तब जब 500 दोगे, नहीं तो 1000, नहीं तो 1600, 2000, कितना दोगे तो डॉक्टर पास बताएगा क्या? वो तो दूर की बात, वो बात की बात। और बिना चेकिंग किए कोई डॉक्टर आपको कोई दवा, आज से 50 साल पहले गांव की गैर पढ़े लिखे डॉक्टर ऐसे नब्ज पर हाथ रखते थे, भैया तोरे टाइफाइड हो गया हो, ये भाषा बोलते, भैया तोरे टाइफाइड हो गया हो। हमने कहा क्या करे बाबा, फिर भून के आलू खाओ, कुछ न खाओ, भून के आलू खाओ, पानी गर्म पियो, बस कुछ करने की जरूरत। अब डॉक्टर साहब ने 500 रुपए ले लिया, फिर 300 रुपए का चेकिंग करा दिया, फिर 1300 की दवा पकड़ा दी, और उसके बाद 8 दिन के बाद में आपका टाइफाइड आपका साथ छोड़ा तो छोड़ा, नहीं तो ना छोड़ा। ये आपकी दवा की पद्धति इस समय चल रही है। वो डॉक्टर लोग तो ऐसे देखकर, सिकंदरा राव में वैद्य वल्लभ दास जी थे, मैं उनके पास बैठा था, एक पति पत्नी दोनों आए यहाँ पर उनके पास बैठे थे। मैं तो वैसे ही बैठा था, मैं तो श्रद्धा थी मेरी उनके प्रति, इसलिए उनके पास मिलने जाता था। मैं बैठा था, सज्जन आए, उन्होंने नाड़ी पर ऐसे हाथ रखा, 1 मिनट चुप रहे, फिर इतना तेज खींच के थप्पड़ मारा, पूरा एकदम गूंज गया वो कमरा, उस आदमी को थप्पड़ मारा। मैं आश्चर्यचकित, मैंने कहा वैद्य जी क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने तेरे को रोका था, तूने कल शाम को मूली क्यों खाई? मैंने कहा वैद्य जी इसका पता कैसे चला? बोले इसकी दवा कर लेंगे तो फिर आपको बताएं। उनने उसको दवा दे करके पुड़िया बना करके दे दिया, बोले जो मैंने कहा है अगर वो नहीं करेगा तो मेरी दवा लेने अगली बार मेरे पास मत आना। उसे विदा किया, फिर मेरी उंगली पर ऐसे हाथ रख दिया।
बोले मैं बताऊं तुमने पिछले रविवार को क्या खाया था? मैंने परीक्षा की जब अच्छा बता ही दो। बोले तुमने दोपहर को मसूर की दाल खाई थी, शाम को कद्दू खाया था। मुझे याद करना पड़ा कि रविवार को गुरुकुल में बना क्या था। याद किया तो ध्यान आया कि हाँ वाकई में तो मसूर की दाल। 7 दिन पुराना भोजन वैद्य हाथ नक करके बता रहे हैं कि तुमने 7 दिन पहले पूरा लिस्ट तुमने क्या क्या खाया था वो तुमको सब बता दो। भोजन पच गया, रस बन गया, रक्त बन गया, लेकिन भोजन का जो असर आपके ऊपर है वो 40 दिन तक बना रहता है। 40 दिन तक वैद्य पकड़ के बता देगा कि तुमने अमुक तारीख को ये चीज खाई। और आज जो पढ़े लिखे वैद्य हैं 50 लाख रुपए खर्च करके जो डॉक्टर बन रहे हैं वो एक लाइन प्रेस्क्रिप्शन बिना जांच करवाए आपको लिख के नहीं दे सकते। कोरोना आके गुजर गया, पता नहीं चला क्यों होता है, आज भी नहीं पता। आया था, हो गया, खत्म हो गया बस। और अभी भी कहते हैं मरा नहीं है, अभी भी हो सकता। मतलब इलाज ढूंढने की जुगाड़ आज तक हो नहीं पाई। और मेरे पिताजी के पास में है मेरे चैलेंज है, तो मुझे कोरोना का दादा ला के मेरे अंदर घुसेड़ के दिखा। जो व्यक्ति भस्त्रिका करेगा, अनुलोम विलोम करे, भस्त्रिका प्राणायाम करेगा, अनुलोम विलोम करेगा, रोज न सही तीसरे चौथे दिन सवेरे गुनगुना पानी 2-3 लीटर जितना पेट में आ पाए उतना के और मुंह में उंगली डाल करके सारा पानी बाहर निकाल दो। आमाशय में जितना कचरा रहेगा सब का सब बाहर हो जाएगा। हफ्ता में 1 दिन एनिमा लेकर के पेट को साफ कर दो। मैं गारंटी करता हूँ बुखार आ जाए तो मुझे बांध देना, मैं व्याख्यान देना बंद कर दूं। आ ही नहीं सकता। बुखार आता है बताने के लिए कि तुम्हारा लीवर ठीक काम नहीं कर रहा। और लीवर तब काम करेगा जब आपकी आंतों में मल नहीं हो। आंतों में कचड़ा मल जमा हुआ है, मैदा खा रखा है, ब्रेड खा रखी है। कुछ भी काम करो, हवन करके पूर्णाहुति तो शाम को केक मंगा लिया मोह। ये पता नहीं कहां से बीमारी चली केक मंगाने वाली। आयुर्वेद चिल्ला चिल्ला कर नात्युष्णम नात्य शीतम नात्यम्लम, अति खट्टा अति ठंडा अति गर्म मत खाओ सत्यानाश होगा। लेकिन हमें आइसक्रीम चाहिए और चाय पीने से लेट हो जाओ तो मेजबान हम लोगों की कान खींचना, अरे पंडित जी जल्दी पियो ठंडी हो जाए, आग डाल दे अंदर। शरीर का तापमान 37 अंश सेंटीग्रेड अंदर है, 37 अंश सेंटीग्रेड। 37 अंश सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म कोई चीज अंदर डालोगे तो शरीर को मेहनत करके उसको पहले ठंडा करना पड़ेगा, बाद में पचाना शुरू करना पड़ेगा। पहले ठंडा करने की अतिरिक्त मेहनत आपने अपने शरीर को जबरदस्ती दे दी। और ठंडे को गर्म करने के लिए 37 अंश तक लाने के लिए एक काम और आपने सोच दी। और मजा तो तब आता है जब बारात में जाते हैं जाड़े के महीने में, और दही बड़ा के साथ चाय, चाय के बाद दूध, दूध के बाद फिर दही बड़ा, और थोड़ी देर बाद लास्ट में चलते चलते आइसक्रीम तो लेते ही चलते। जिस आदमी ने विवाह में आपको बुलाया था मारने के लिए कि मित्रता के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, हत्या करने के लिए बुलाया था व्यक्ति, दही बड़ा भी खिला रहा, फिर दूध भी पिला रहा, फिर चाय भी पिला रहा है, और लास्ट में आइसक्रीम और पकड़ा दे रहा, महीना ठंडे का। अगर ये खाना पीना होगा तो आपके शरीरों का होगा क्या? ये सब का सब अविद्या है। जो भी बात हो रही थी कि लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अविद्या बढ़ रही है। जिसको खाना नहीं आया, एक जिले का ठेका 50 करोड़ का है, पीने का फायदा बता दो कोई एक व्यक्ति, पीने का लाभ बताओ। 50 करोड़ का ठेका एक जिले का है। अगर 50 करोड़ एक साल का गांवों को बनाने में लगा दो तो गांव का गांव शहर हो जाए।
गांव की गलियों में कहीं कीचड़ बहता हुआ नजर ना आए, नालियां एकदम पक्की हो जाए, सड़क सारी सारी कंक्रीट हो जाए। 50 करोड़ का सड़ा आब आदमी पी रहा है। सड़ा आब, आब माने पानी, सड़ा माने सड़ा, सड़ा आब पी रहा है। 50 करोड़ का एक जिले का लिखित वाला ठेका है, अलिखित वाला तो और भी होगा। मिलता है महाराज। हाँ, और सुनो ज्यादा सुनो। ये हम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, ये शिक्षित लोगों का काम है। इंजीनियर है, डॉक्टर है, तेजपाल सिंह राणा सिकंदर राव के डॉक्टर थे, मैंने उनको यजमान बनाया। ये सब मेरे साथ घटी घटनाएं, मैंने उनको यजमान बनाया। मुझे किसी ने कान में कह दिया तो सिगरेट पीते हैं, मैंने उनकी आहुति डालना शुरू किया। जब पूर्णाहुति होने को आई तो मैं सीधा बैठ गया। बोला आचार्य जी पूर्णाहुति हो जाए, मैंने कहा हो थोड़ी जाती, पूर्णाहुति तो होती है तब होती है। बोले कैसे होगी, मैंने कहा होगी तब हो जाएगी। राणा जी बोले कैसे होगी, मैंने कहा जब तुम सिगरेट मुझे दे दोगे तब हो जाएगी। पसीना आ गया। बोला आचार्य जी ऑपरेशन करता हूं तो अगर दूसरे हाथ में मेरे सिगरेट न रहे तो कर ही नहीं पाता। इधर निकोल रहा है आदमी को, जोड़ रहा है, उधर सिगरेट खींच रहा है। मैंने कहा ऑपरेशन तुम बंद ही कर दो, अपना संभालो, तुम सबका ऑपरेशन बंद कर दो, अगर बिना उसको किए ना कर पाते तो बंद कर दो। बोले छोड़ दूं आपका, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दी। तीसरे चौथे दिन आए, बोले कि बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता। मैंने कहा पीपल और अजवाइन ले लो, अपने मुंह में 24 घंटा डाल के रखे रहो। अजवाइन और छोटी पीपल लेके मुख में से डाल के। तीसरे दिन फिर आए, बोले आचार्य जी अब हुड़क नहीं चढ़ती। मैंने कहा ये खाओगे लाभ होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। वो जहर पी रहे थे, धन खर्च कर रहे थे, नुकसान। परमात्मा ने अमृत बना रखा, इनका सेवन करो। हम जानबूझ करके जहर का सेवन करते हैं। हमारे घरों में माताएं ऐसी, मेरी माताएं जब सवेरे सवेरे जाती थी अपना, तो लहसुन की पत्ती, धनिया की पत्ती, मेथी की पत्ती उधर से आते समय हरा ताजा सब तोड़ के ले आए और उसकी चटनी बनाई, और वहीं से बैंगन और गोभी ले आई, उसकी पकौड़ी बनाई। और पकौड़ी और वो चटनी, वो जो हरे पत्तों की तुरंत की पीसी हुई चटनी है, उसके साथ में पकौड़ी खाए। अब वो सिल पर पीसे हुए मसाले की जब सब्जी छौंकी जाती थी ना, तो पूरा कुनबा महकता था उससे। और अब बाजार से आता है मसाला, खूब छौंक बघार लगती है, मिर्चे की तो आती है लेकिन बाकी की गंध का पता, वो धनिया कहाँ गया, सब मिर्चा कहाँ गया। सिल के ऊपर पीसा हुआ पानी डाल के रगड़ा हुआ मसाला जितना रगड़ा जाता है उतना तगड़ा होता जाता है। और वही जब चक्की में पीसा जाता है तो चक्की उसे गर्म करती, 60 अंश सेंटीग्रेड पर गर्म होने के बाद मसाले की आधी गंध तो चक्की खा गई। अब आपके पास तो भूसा आया, बनाओ खाओ। एक बहुत पढ़ी लिखी महिलाओं के सम्मेलन में व्याख्यान यही वाला दे रहा था। एक बहन जी बोली हम लोग कितना समय खराब करते थे, सब्जी मसाला पीसो फिर बनाओ। मैंने कहा बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सचेत किया। जो आपने समय बचाया उससे आपने क्या लाभ कमाया वो और बता दो। जो आपने समय बचाया, अब बहुत समय लगता था, अब जो आपने समय बचाया उससे महिला समुदाय ने कितना अर्निंग किया है, परिवार की अर्थव्यवस्था में कितना सहयोग किया है, कृपा करके वो बता दो। और सबकी न बताओ, अपनी बता दो, तुम्हारी अर्निंग कितनी समय बचे हुए समय के द्वारा। तो गद्दे से नीचे बैठ गए, बोले वो तो नहीं हुआ है। मैंने कहा फिर तुमने किया क्या है, तुमने समय बचा के किया क्या है।
बोलो आराम किया है? मैंने कहा आराम किया है कि बीमारी खोजी है? तुमने समय बता करके क्या किया है? आराम किया कि बीमारी ढूंढी? खड़े होकर के गैस पर भोजन बनाने की जुगाड़ कर दी। हमारे घुटने जोड़ हैं और इसके ऊपर आपने 50 किलो का वजन 3 घंटे तक खड़े होकर लाद दिया, क्या होगा? घुटनों का बुढ़ापे में ठीक ठीक चलेंगे? ये क्यों दुरुपयोग हो रहा है? ये सारी चीजें, इनका नाम क्या है? ये सब अविद्या है। किताब पढ़ने के बाद भी, सब किताब पढ़ने के बाद भी अगर आपने जीवन की चर्या नहीं पढ़ी है तो फिर पता नहीं तथाकथित कैसे झूठे मुठ्ठे लोग हैं। महिलाओं को बताते कि बच्चों को दूध पिलाने से स्वास्थ्य खराब हो जाता है, दूध मत पिलाए, बच्चों को दूध न पिलाओ, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, दूध पिलाएंगे। हमने अपनी माताजी से कहा, मैंने कहा मेरी माताजी के साथ तुम दूध न पिलाने वाली कबड्डी खेलोगी? मेरी माताजी ने 8 बच्चों को दूध पिलाया है और 2-2 साल से कम किसी ने नहीं पिया है, सब 2-2 साल कम से कम, और 8 बच्चों ने दूध पिया है। और मेरी माताजी के बराबर बैठ पाओ तो चैलेंज कर लो, चल पाओ तो चैलेंज कर लो, खड़ी हो पाओ तो चैलेंज कर लो, काम कर पाओ तो चैलेंज कर लो, वजन उठा पाओ तो चैलेंज। कुछ नहीं है, ठन गोपालाचार्य सरस्वती है। हमने अपने अविद्या युक्त आचरण के द्वारा संसार को दुखी करने का प्रयत्न किया है, संसार में दुख बांटा है, सुख नहीं बांटा है। सुविधाएं बटोरी हैं, सुविधा बटोरी, लेकिन स्वास्थ्य अविद्या के कारण, गलत खान पीने के कारण। जब बिजली नहीं थी तो मेरे दादाजी नित्य लड़ाई करते थे, दीपक जल्दी से बुझा दो, रात को दीपक जलता मिले आके जल्दी से बुझा जाए, तेल खर्च होगा। अब तेल उस समय कंट्रोल रेट पर मिलता था, थोड़ा थोड़ा, तो दीपक कितनी देर जलेगा? जितनी देर में भोजन कर लो। मतलब 6 बजे अगर सूर्यास्त हुआ है तो 7 बजे भोजन करके मामला खत्म करो, जल्दी सो जाओ। अब हमने क्या किया, बिजली हमारे घरों में आ गई है, बनना क्या बजे शुरू होता है? दुकान से लाला जी लौट के आते हैं 10 बजे, और लाला जी आके हाथ पैर धो के भगवान का भजन 2 मिनट करके भोजन करने नहीं बैठते, लाला जी आके टेलीविजन देखते हैं, उस पर बहस देखते हैं, और बहस करने वाले महा षड्यंत्रकारी। आज तक बहसों ने एक भी निर्णय नहीं दिया। प्रश्न करोगे भैंस क्यों बीमार है तो बोले गैया भी तो बीमार है। टीवी की डिबेट ऐसी होती है, बोले भैंस क्यों बीमार है, बोले गैया भी तो बीमार है। बोले तो गैया क्यों बीमार, बोले कुत्ता भी तो बीमार है। बोले ये, बोले तुम्हारे राज्य में भी बीमार थे, ये नहीं बताएगा भैंस की बीमारी का ये कारण है। ये डिबेट देखने में 2 घंटे आदमी टीवी पर टांग फैलाए बैठा रहेगा, तब तक देवी जी देखेंगी नहीं तो ऊँघेंगी। फिर श्रीमान जी उठेंगे, बोले रुक जाओ अभी हम फ्रेश होने जाएंगे। फिर ये रात को 12 बजे फ्रेश होने जाए, लौट के 1 बजे आएगा, बोले अब भोजन लाओ। टीवी बंद नहीं हो, टीवी उसमें भी देखता रहे, देखता देखता भोजन करेगा। तो ध्यान किस में रहेगा? और भोजन का सिद्धांत क्या है? याद कर लो वाक्य, तन मना भुंजित। भोजन कैसे करना? तन मना, भोजन में अपने मन को लगा के तब भोजन करना। जब तुम्हारा मन भोजन में लगेगा, इतनी दूर में 1 करोड़ नस नाड़ी, इतनी दूर, और जब तुम्हारा मन उनके साथ लग जाता है तो नस नाड़ियां रस छोड़ने लग जाती हैं, ग्लैंड्स में रस बाहर निकलता, वो रस आपके भोजन को मीठा बनाता है,
और मीठा बनाता है और उसको आधा तो यही पचा देता है, आधा अंदर जाके पचाता है। और जब आप टीवी देखते देखते भोजन करते हैं तब आप भोजन करते नहीं, फिर आप भकोसते हैं, ठेलते हैं, ठूंसते हैं, भोजन नहीं करते। और वो भोजन जब पेट में जाएगा तो पचेगा, आधा पचा आधा अपच आधा गा। रात को 1 बजे भोजन, फिर सो गए तो 8 बजे 9 बजे आदमी जगेगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? विद्या है कि अविद्या? ध्यान रखिएगा, जिसको जीवन जीने की कला नहीं आती उसे चाहे जितनी किताबें याद हो वो मूर्ख ही है। सवेरे जगना जिसको नहीं आया, शाम को जल्दी सोना जिसको नहीं आया, सुबह व्यक्ति उठ नहीं सकता है, नींद ठीक से आती नहीं इसलिए चिड़चिड़ा है, दादी जी कुछ बोलेंगी तो भिड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा, माता जी कुछ बोलेगी नाराज हो जाएगा, पिताजी बोलेंगे तो उनसे लड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर को आराम नहीं मिला है, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ एक अंग्रेज डॉक्टर ने बहुत खोज किया और फिर उसने लिखा कि स्वास्थ्य बीमारी के न होने का नाम नहीं। आप बीमार नहीं है इसका मतलब स्वस्थ है, ये परिभाषा गलत है। तो बोले स्वस्थ होने की परिभाषा क्या है? बोले स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थः। जो आत्मवान हो जाता है वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिसका इंद्रिया भी प्रसन्न है, मन भी प्रसन्न है, आत्मा भी प्रसन्न है, वह व्यक्ति स्वस्थ कहा जाता है। निरोग होना अलग है और स्वस्थ होना, निरोग होना शरीर का धर्म है और स्वस्थ होना आत्मा का धर्म है। आप स्वस्थ हैं? डॉक्टर लोगों का शिविर लगा गुरुकुल, मैंने बोला 25 डॉक्टर आए, अलग अलग विभाग के, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, सबके डॉक्टर। बुलाने से पहले 10 मिनट का उनके साथ में बातचीत थी, कंसल्टिंग। मैंने उनसे मैंने कहा आप लोग स्वस्थ हैं? डॉक्टर बोले हाँ साहब स्वस्थ है। मैंने कहा आप में से कितने लोगों ने सवेरे से कोई गोली नहीं खाई है? 25 डॉक्टरों में से एक का भी हाथ नहीं उठा। एक डॉक्टर ने हाथ उठाया कि मैंने कोई गोली नहीं खाई। चिकित्सा करते हैं लेकिन अपना सवेरे नाश्ते से पहले गोली शुरू हो जाती है, और 303 की एक गोली लग जाए तो क्या होगा? और ये हर दिन गोली खा रहे हैं, उनका क्या होगा? गोली खा के जीना कोई जीना है? नहीं। अगर आपको गोली खानी पड़ती है इसका मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गोली ना खानी पड़े, औषध ना खाना पड़े, औषधि खा के काम चल जाए। औषधि और औषधि, ओ पर डबल मात्रा हो जाएगी, इसका मतलब ये बनी बनाई, और एक मात्रा रहेगी इसका मतलब परमात्मा प्रदत्त सीधी सीधी। अगर आपने डबल मात्रा लगा दी मतलब कंपनियों की बनी बनाई, इसका नाम औषधि। और जो सीधा परमात्मा ने बना के दे रखी उसका नाम क्या है? औषधि। क्या कहा? अन्नम वही औषधयः। आपके अन्न ही औषधियां हैं। अन्न का सेवन ऐसे ही करो जैसे औषधियों का सेवन किया जाता है। अन्न को ही औषधि समझो। बीमार होंगे, बीमारी आएगी। हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं है। बच्चों को घर का बना हुआ भोजन अच्छा, माता जी ने सब्जी बनी, काय की सब्जी बनी है, आज तो लाला ने कद्दुआ बनाया है। अरे माता कद्दू फद्दू का
अब माता जी क्या कहेंगे उससे? क्या कहती है? तू छोड़ देता है, चल ले मैं ये दे रहा। नहीं मैं ये भी नहीं कहूँ। अच्छा तू अपने आप देख ले। बोले फटाफट मोबाइल निकाला, कट 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 30 रुपए का पिज्जा होटल वाला लेकर के आएगा, आपके बच्चे को पिज्जा दे करके जाएगा। उसका खर्चा है 15 रुपये, लेके जा रहे हैं 300 रुपये, 285 रुपये ये गाय के लिए। और वो खा रहा है जहर। 300 रुपये में भी मंगा के जहर खा रहा है, हॉट डॉग खा रहा है। नाम भी क्या दे रखा है? क्या खाता? हॉट माने गरम, डॉग माने कुत्ता। ये भोजन है। माता जी ने छूट दे दे, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एक बच्चा भर्ती हुआ, उसकी माता जी ने कहा पंडित जी ये पिज्जा के अलावा और कुछ खाता ही नहीं। मैंने कहा तुम इसे यहाँ छोड़ के जाओ, परसों बात करूंगा। वो छोड़ के चली गई। परसों मैंने उसका वीडियो, लाइव वीडियो दिखाया। मैंने कहा देखो ये क्या खा रहा है। बोली क्या खा रहा है? मैंने कहा शाम की रोटी में घी और नमक चिपड़ के गोल गोल करके नाच नाच के खा रहा है। शाम की रोटी घी और नमक चिपड़ के गोल किया, दोनों हाथों में के गोला लिया, नाच नाच के खा रहा है। बोले तो पिज्जा के अलावा कुछ खाता ही नहीं। तो मैंने कहा सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती। तुमने विकल्प क्यों दिया? अगर आप अपने मन को विकल्प देंगे तो वो श्रम करेगा, तप करेगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जीवन में विकल्पों को स्थान मत दीजिए। जीवन में विकल्पों को स्थान मत दीजिए, जीवन में संकल्पों को स्थान दीजिए। चारपाई पर लेटे हैं, अंदर से आवाज आई उठो, कल पंडित जी ने इतना अच्छा बोला था, जग जाओ। पीछे से विकल्प आएगा, चलो कल से जगेंगे, आज सो लेते हैं। आपने विकल्प दे दिया, अब अगले दिन कल कभी आएगा क्या? नहीं हो सकता है। जब पीछे से विकल्प आया कि पंडित जी ने कल कहा था तुझे उठना ही है, उसने कहा आज सो लो कल उठेंगे, खींच के एक तमाचा अपने गाल पर मारो, कस। अगले दिन से कहेगा कि नहीं सो लो कल देखेंगे, भाग ले भैया, एक पड़ने वाला है। हमने अपने जीवन को विकल्पों के कारण से पूरा खराब करके रख दिया है। शराब न पीने का संकल्प किया, हमने कहा मत पीना, बिल्कुल नहीं पिएंगे। शाम को मित्र लोग आ गए, चलो कोई बात आज कर लेते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने मांस न खाने का संकल्प किया, शाम को दावत दे दी मित्रों। दावत में जाकर के बैठ गए, मिट्टी के कटोरे में बना हुआ मांस आया। कटोरे को उठा करके दीवार में इतना तेज पटक के मारा कि सबके कुर्तों पर मांस फैल गए, दाग लगा। सब अंग्रेज मित्र थे, सब चिल्लाए ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि मैं मांस खाना छोड़ चुका हूं। बोले तो हटा देते। बोले हटा देते, तुमको कैसे पता चलता? आज के बाद मेरी दावत करना हो तो वेज करना तो करना, नॉन वेज करना हो तो मुझे दावत में खबरदार मत बुलाना, मैं जा रहा हूँ। भोजन छोड़ के चले आए। अगले दिन कोई निमंत्रित करेगा? निमंत्रित कब करता है? जब आप उसे विकल्प देते हैं। अपने जीवन में जिस दिन जितना जितना आप अपने जीवन को विकल्प देंगे, बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चा रो रहा, मम्मी ने कहा चल नहीं तो मारोगी एक तमाचा, दादी के पास पहुंच गया। दादी ने अपने गले लगाया, आंचल उड़ा लिया, छुपा लिया। मम्मी आ गई, कहाँ है? उसको नालायक को भेजो। बच्चा अंदर अंदर शुरू करा, दादी देख लो मम्मी नहीं मानती। दादी बोलती अरे ये मम्मी तो तेरी बहुत नालायक है। अच्छा चल छोड़ दे बहू, आज कोई बात नहीं, कल तो जरूर जावेगो, ये कल तो जावेगो, कदापि ना जाओ। दादी ने विकल्प दे दिया, और दादी ने विकल्प नहीं दिया, पूरे जीवन के लिए उसके एक बीज डाल दिया कि तुम विकल्प में अपने जीवन को जी सकते हो।
मैं आपसे निवेदन करता हूँ बचपन से ही बच्चों को विकल्प देने की बात बिल्कुल भी मत करिए, ना अपने जीवन के लिए ना बच्चों के जीवन के लिए। कोई विकल्प नहीं। तुम्हें ये सब्जी पसंद नहीं है, आज के बाद 1 हफ्ता कद्दू रोटी ही बनेगी। कै दिन बिना खाए रहेगा? शाम को भकोसेगा, कद्दू खाएगा नहीं। वो थोड़ी थोड़ी खाएगा, मुंह बना के खाएगा। दूसरे दिन तो चलो दे दे, चौथे दिन तो बनी कि ना बनी दे दे। हम विकल्प देते हैं तो बच्चे की आदत पड़ जाती है और फिर बच्चा बिगड़ते 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 आपके कहे से, आपकी सीमा से एकदम बाहर चला जाता है। और फिर आप मेरे पास आते कहते पंडित जी थोड़ा मेरे लड़के को समझा दीजिए। मैंने कहा पहले तो मुर्गा बन जाओ। मैंने कई लोगों को बनाया जो 20 साल के लड़के को समझाने को कहते हैं, उनको मैं कहता हूँ पहले तुम मुर्गा, पहले तुम मुर्गा बन गए। थोड़ी देर में खड़े हो जाओ, रोने लगे। 50 साल का मुर्गा बन गए लड़के के साथ, रोने लगे। बोले अब तो बता दो दंडित क्यों किया? मैंने कहा तुमने अपने इस बच्चे को लड़के क्यों पैदा किया? लड़के को मैं क्यों समझाऊं? तुम लड़के क्यों पैदा करके लाए? प्रेम से क्यों नहीं पैदा करके लाए? बोले क्या कहना चाहिए? मैंने कहा बोलो मेरे पुत्र को समझा दीजिए। तुमने लड़के क्यों कहा? माता पिता लड़के पैदा करते, लड़के हो जाते। जो लड़के हो जाएंगे फिर वो क्या समझेंगे? तुम लड़के पैदा क्यों कर रहे भाई? पुत्र पैदा करो। अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा। एक आहुति उत्तर में, एक आहुति दक्षिण में। उत्तर में पति है, दक्षिण में पत्नी है। पति अग्नि है, पत्नी सोम है। हमने कहा रेखा सीधी बना के आहुति डालो। पति अग्नि है, अग्नि की रेखा सीधी बना के डाल दिया। पत्नी सोम है, पत्नी ने सीधी रेखा बना के आहुति डाल दिया। अग्नि और सोम दोनों बराबर रहेंगे तो तुम प्रजापति जरूर बनोगे। और अग्नि और सोम बिगड़ गया तो अग्नि अग्नि नहीं रहा, सोम सोम नहीं रहा। अग्नि ने लड़के को कहा, पुत्र को कहा कि तुझे पैसा नहीं मिलेगा, बैठ जा चुपचाप। अपनी माँ के पास बस सोम के पास पहुंच। अब सोम ने क्या कहा बच्चे से? उन्होंने कहा मम्मी 10 रुपये दे दो। बोले तेरे डैडी कहाँ है ये बता? कहा डैडी बाहर बैठे दरवाजे। बोले पिछला दरवाजा देख, धीरे से खोलिए और पैंट में पैसा निकाल ले। अब पीछे से जाइए और पीछे से ही आइए, सीधे बाहर से मत निकलिए। अब ये सोम ने क्या सिखा दिया उसको? शठता। अब ये बच्चे ने जान लिया पिताजी की जेब से पैसा निकाल और पिताजी और उधर से निकल गया। पत्नी ने सोम के गुण का पालन नहीं किया तो फिर प्रजापति बनेंगे कि लड़के होंगे? अग्नि और सोम जब ठीक ठीक काम करेंगे तो आपके घर में प्रजा होगी, प्रजा। अपने बच्चों को लड़के कहना बंद कर दीजिए। मोड़ा मोड़ी कहोगे तो चलेगा, छोरा छोरी बन गए। छुर धातु कुटिलता के अर्थ, संस्कृत व्याकरण में छुर हूर्छने धातु कुटिलता के अर्थ। और मोड़ा माड़वक के अर्थ में जो मेरे मन के अनुकूल रहे। तो माड़वक का बिगड़ा हुआ मोड़ी मोड़ा तो चले, पर लड़के नहीं। शब्द भी प्रभाव करते हैं, शब्द प्रभाव करते हैं। आप अपने पुत्र को पुत्र कहते हैं, बेटा कहते हैं, सन कहते हैं, तो पुत्र पर पुत्र का प्रभाव रहता है। और जो आपने पहले लड़के लड़कियां कह रखा है, लड़के नहीं, अपने शब्दों को संभालिए। और बच्चों को बनाने का समय 15 साल से बाद में नहीं होता। बच्चों को बनाने का समय 15 साल से पहले होता है।
प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। जब पुत्र 16 साल का हो जाए और उसकी जूती तुम्हारी जूती एक नाप की हो जाए तो फिर जूती उतारने की बात करना बंद कर दे। जब हाल तो मारूंगा 20 जूता, ये नहीं चलेगा। जब बेटा 16 साल का हो गया तो फिर मित्रवत व्यवहार उसके साथ में शुरू हो गया। संभालने का टाइम लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। 5 साल तक पुचकार और 5 साल के बाद 15 साल तक कूटते रहो, ताड़ना करके रखो। नहीं ये होगा। शनिवार की शाम को मेरे ताऊजी कहते थे, हम लोग एक साथ बुलाते, 8-10 भाई बहन इकट्ठे होते थे, सबको बुलाते। आज कौन सा दिन है? हमने कहा दादा आज तो शनिचर है। बोले कल कौन सा दिन है? हमने कहा रविवार है। हमारे एक डंडी खींच। मैंने कहा दादा कल रविवार ही तो फिर हमने कहा तो आप बता दी कहीं कल आर्य समाज में जाने का दिन है, रविवार नहीं है, कल आर्य समाज जाने का दिन है। खबरदार जो रविवार छुट्टी का दिन बताया तुमने। कौन सा दिन है? आर्य समाज जाने का दिन है। सवेरे सवेरे सबको लेके नदी में जाते थे, नहलाते थे और कपड़ा पहना तो आगे इमली हमारे दरवाजे पर पेट था। इमली उसकी डंडी टूटती नहीं, बहुत खतरनाक है। पतली सी डंडी लेते थे छपका मारने के लिए, अपने पीछे पीछे और हम सब बच्चे भीड़ लगा मेला की तरह आर्य समाज जाते थे। 5 साल की उम्र में आर्य समाज जाना शुरू किया। गुरुकुल में भर्ती होने आए 20 अगस्त को। परीक्षा हो चुकी थी, भर्ती खत्म हो चुकी थी। शास्त्री ने कहा अब प्रवेश नहीं होगा। हम लोग गए स्वामी वेदानंद जी के पास। हमने कहा स्वामी जी भर्ती करवा। स्वामी जी ने आकर के कहा कि ये बच्चे मेरे बोला आप उनको भर्ती करिए, चाहे जैसी भर्ती करिए। शास्त्री जी बोले अगर ये कोई आर्य समाजी कविता सुना देंगे तो भर्ती कर ले। अब वो जो दादाजी वाली इमली की डंडी थी ना, उसने तमाम आर्य समाजी कविता याद करवा रखी थी। मैं तुरंत सावधान खड़ा हो गया और मैंने कविता सुनाई। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथियों हरिदल विनाशकारी, होवे दुधारु गौवे वृष अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाई, बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे पर्जन्य ताप धोवे, फल फूल से लदी हो औषधि अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। साथ देने का तेव तो है इस कविता ने मेरा वहां प्रवेश करा। और अगर ये कविता ना होती मेरे पास तो आज ये पंडित आपके सामने कविता सुनाने के लायक नहीं हो पाया। बच्चों के निर्माण का काल बचपन से आरंभ होता है। और याद रखना इस वाले घड़े पर पेंट करोगे तो पानी भरते भरते कुछ दिन में पेंट जरूर छूटेगा। और जब ये कच्चा था उसमें कुम्हार ने जो धारा बनाई थी वो धारा घड़ा फूट जाए लेकिन वो रेखा मिटने वाली। यन्नवे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवे, जो नवे भाजने लगना नए कच्चे बर्तन पर जो संस्कार बनाया जाता है वो कभी भी नष्ट होने वाला। हमने अपने कच्चे बच्चों पर काहे का संस्कार बनाया? वीडियो गेम का, मोबाइल के गाने, बाजा बजाने। जनरेटर चला तो लड़का नाचना शुरू हो गया। उसको जनरेटर में भी संगीत दिखाई पड़ रहा है। छोटा सा बच्चा नाचना, नाच और माता बच्चों को कहती आंख मार, बच्चों को सिखाती बचपन में आंख मार, चुम्मा दे दे। चुम्मा जो पाए वो चुम्मा ले। चुम्मा लेने से
ये जो उसकी त्वचा होती है उसकी नसों में स्पंदन पैदा होता है। वो स्पंदन अगर माता का हो तो ठीक है, जब गांव भर का हो तो और दिन भर में 100 बार हो तो ऐसा बच्चा ब्रह्मचारी बनेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम का सत्यानाश तो तुमने घर से ही कर रखा। बच्चा संयमी कैसे बनेगा? कोई जरूरत नहीं, उम्र चुम्मा सब बीमारियां हैं, रोग है, रोग है। बच्चों को लाड करिए, उनको अच्छी अच्छी बातें बताइए। बेटा पिताजी आए हैं, तुरंत चलो चरण स्पर्श करो और दोनों हाथों से करो। और देखो मैं भी कर रही हूँ, तुम भी करो। माता ने भी किया, पुत्र ने भी किया, बच्चे को सिखा दिया नमस्ते बोलना कोई आए। अब बच्चा धीरे धीरे, ये जो संस्कार उस समय वाले संस्कार है। दादी को बच्चे ने प्रणाम किया, दादी ने उसे गले से लगाया, बेटे बड़ा हो जा तेरा ब्याह हो जाए। मैंने कहा सत्यानाशी तेरे पास और कोई काम नहीं बचा। बड़ा होने के बाद पहला काम क्या करना? अरे विद्या पढ़ ले, ज्ञानी हो जा, विद्वान हो जा, साधु संत महात्मा हो जा, कुछ और हो जा, कुछ नहीं। बड़ा होने के बाद क्या काम करना? तो 5 साल का लड़का स्कूल में जाएगा तो किसको देखेगा? वो ब्याह देखेगा कौन लड़की ठीक है। ये बीमारी हमने बना रखी है। विवाह तो जब होगा तब हो ही जाएगा। बच्चे को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाना है, बच्चे को वीरता का पाठ पढ़ाना है, बच्चे को ध्यान योग साधना का पाठ पढ़ाना है, बच्चे को राम का चरित्र सिखाना सुनाना है। तो मोबाइल टीवी खोल खोल करके 5 आदमी एक परिवार के एक साथ बैठते, पांचों अपने अपने मोबाइल, परिवार में नहीं रहता है। मुझे तो आश्चर्य होता है। परिवार पांचों बैठे, पांचों को पांचों से कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने, कोई रील, कोई सीरियल खोल के, कोई मैच खोल के बैठ गया, कोई कुछ। आश्चर्य लगता है हम कब मिलेंगे आपस में? हमारा परिवार कैसे होगा? परिवार कैसे होगा? शाम की सभा में परिवार पर मैं चर्चा करूंगा। परिवार क्या है? अपनी सब बहनों को, माताओं को बुला के लाइए, उनको बात सुनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवार की सारी जिम्मेदारी, परिवार किसके चक्कर काटता है? महिलाओं का। परिवार का केंद्र कौन है? स्त्री। स्त्री अगर ठीक होगी तो परिवार ठीक होगा। स्त्री ठीक न हुई, कर्तव्य पालन करने वाली न हुई तो फिर परिवार ठीक होने वाला। पिताजी चाहते हैं बच्चा चला जाए गुरुकुल, माताजी जाने देती। ये सब जितने पंडित जी लोग बैठे हैं, साधु संत लोग, एक भी विद्वान का बच्चा गुरुकुल में किन्ने रोका? किन्ने रोका? जो गुरुकुल में पढ़े हैं, गुरुकुल के कारण सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उनके भी बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ रहे हैं। गुरुकुल ने उनको प्रतिष्ठा दी, मान दिया, सम्मान दिया, धन दिया, दौलत दिया, मकान दुकान सब कुछ दिया। उन लोगों के बच्चे भी गुरुकुल में नहीं आए। क्यों? रिलीजन मना कर। पत्नियों को पसंद नहीं है, अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेज सकते। और अगर उनके बच्चे गुरुकुल में आते तो ज्यादा अच्छे पढ़ते कि कम अच्छे पढ़ते? माता पिता दोनों अगर गुरुकुली संस्कार के होते, उनका बच्चा गुरुकुल में आता तो डबल गुरुकुल होता ना, डबल गुरुकुल होता। और आपने गुरुकुल से उसको काट दिया तब क्या होगा? आज हमारे विद्वानों की अगली पीढ़ी प्रवचन की श्रृंखला में नहीं हो रहा है। इसलिए महिलाओं को समझना बहुत आवश्यक है। इनको जो कुछ, और माताओं बहनों, सारी दुनिया के अब तक के इतिहास में जितने अत्याचार हुए किनके ऊपर हुए? जुआ युधिष्ठिर खेला था, उसको 20 जूता मारते द्रौपदी को नंगी क्यों किया जा रहा था? आप सोचिए, प्रश्न करिए अपने आप। जुआ युधिष्ठिर ने खेला था ना, दास वो बना था ना, उस दास को 20 जूता उठा के क्यों नहीं मारा गया? द्रौपदी को नंगी किया जा रहा है। तिरस्कार किसका हो रहा है? नारी जाति। कर्म कोई कर रहा है, परिणाम तो बचाने का काम किसका है?
नारी का तो दंडित कौन हो? ये आपके सामने इतिहास है। बांग्लादेश में छोटी छोटी घटनाएं हुई, लड़कियों का पैर रस्सी से इधर बांध दिया, हाथ इधर रस्सी से बांध दिया, 10-10 व्यक्ति बलात्कार कर रहे हैं। उन परिंदों को न कोई शर्म है, न कोई संकोच है, और न ये मेरी नारी जाति अब्दुल, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, मेरा अब्दुल तो और कुछ ऐसा नहीं, मेरा तो बहुत प्रेम करता है। ये उल्लू का पट्टा हरामी प्रेम करता है, सत्यानाश करता है, वासना का भूत सवार है, और बाद में काट करके फ्रिज में बंद कर देता है। कष्ट सारा भोगती तो नारी जाति भोगती है, इसलिए क्योंकि बनाने का काम भी इन्हीं की जिम्मेदारी पर है। नहीं बनाएंगे, परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है। 47 से लेकर के आज तक की कहानी में यही दृष्टिगोचर हो रहा है। नारी जाति का सदैव तिरस्कार किया गया है, अत्याचार किया गया है। रावण बड़ा बलवान था, ताकि राम से सीधा भिड़ लेता ना, बड़े पहलवान थे तुम, बहुत वीर थे, बड़ा हाँकता तो मैं बहुत वीर हूँ। अरे तेरी वीरता सत्यानाशी 2 लोग थे तो अपनी सेना लेके आ जाता ना। नाक कान लक्ष्मण ने काटे थे ना, तो सीता जी ने क्या किया? सीधे नहीं काटे। लेकिन अपहरण किसका हुआ? 8 महीने तक जेल किसने भोगी? काम किसने किया था? लक्ष्मण। दंड किसको मिल रहा है? जब भी परिवार, समाज, राष्ट्र बिगड़ेगा, अपमान और तिरस्कार आपको झेलना पड़ा है और पड़ेगा। या तो सुधर जाओ, बदल जाओ, बन जाओ। आर्य समाज स्त्रियों को देवी मानता है। जो 5 देवता कहे गए हैं उनमें माता, पिता, आचार्य, अतिथि और 5वां पत्नी की पति और पति का पत्नी देवता बताया गया है। हमने पंचायतन पूजा में अपने घर के 5 देवताओं को पूजा किया है, शिव, विष्णु, गणेश, महेश, रमेश को नहीं। और जिनके ये देवता पूजित नहीं है, उनके वो देवता पूज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये देवता पूजित हो जाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए बदलने की, संभलने की, सुधरने की आवश्यकता है। आर्य समाज चिकित्सा करता है, सर्जन है। आप आर्य समाज के जो उपदेशक है, वो सर्जरी करने के लिए आते हैं। समाज में जो बीमारियां हैं, द्वेष है, दुख है, वो दुख के कारण है, उनका निवारण जब तक नहीं करोगे तब तक समाज ऐसे ही अरबों रुपए बजट, आप भारतवर्ष का लाखों करोड़ का बजट है, उसमें से 13% तो पढ़ाई के लिए खर्च हो रहा है, और पढ़ाई के नाम पर मूर्ख पैदा किए जा रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर मूर्ख पैदा किए जा रहे हैं। अविद्याग्रस्त लोग, इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है, PCS है, IPS है, घूस लेता है। मैं 57 साल का, मैंने आज तक गाड़ी चलाने की लाइसेंस नहीं लिया था। अभी मैंने लाइसेंस बनवाने का मैंने आवेदन किया, तो जो बीच के लोग होते हैं उन्होंने कहा कि आपका आवेदन करवा देते हैं। मैंने कहा तुम मत करवाओ, मैं तुम मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ क्या क्या करना, मैं कर देता हूँ। अब मैंने उसका आवेदन कर दिया। बाद में उसने कहा कि उस अधिकारी के पास ये फाइल जब तक नहीं जाएगी तब तक आपका वो फोटो नहीं खींचेगा। मैंने उस अधिकारी के पास फाइल जाने का तरीका क्या है? बोले न्यूनतम 1600 रुपये। बोले 1600 क्यों है? बोले 100 तो क्लर्क का है, 600 बाबू का है, 1000। मैंने कहा तुम ये फार्म मुझे लाओ। मैं लेके सीधा परिवहन अधिकारी के कार्यालय में पहुंचा। कार्यालय पहुंचा तो मैंने उसको गुरुकुल के उत्सव का निमंत्रण कार्ड दिया। ये क्या है? मैंने कहा मेरा निवेदन है कि आप गुरुकुल आइए। मतलब गुरुकुल क्या है? मैंने कहा एक संस्था है जिसका संचालन मैं करता हूँ। अच्छा, देखा पूरा पर्चा। बोले मैं एक दिन अवश्य आने की कोशिश करूँगा। ठीक है बोले हाँ। मैंने कहा आप इस फार्म पर साइन कर दीजिए। अब इस फाइल पर आप साइन करें।
उनने लाल स्याही से 2 रेखा खींच दी और रेखा लेके मैं बाबू के पास, बाबू एकदम से खड़ा हो गया, तो लाइए साहब लाइए, आप वहाँ बैठिए, मैं आपका कर रहा हूँ। उसने करके दे दिया, उसने फोटो खींच लिया, लाइसेंस का काम खत्म। नहीं तो परिवहन अधिकारी को भी चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, और 3-3.5 हजार रुपये बिना खर्च किए आपको लाइसेंस की प्राप्ति नहीं होगी। सरकार खूब वेतन देती, ऐसे कमरे में बिठाती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन अधिकारी है, पर मैं कहता हूँ तुम अधिकारी नहीं धिक्कारी हो, अधिकारी नहीं धिक्कार। इतना धन प्राप्त करने के बाद अगर धिक्कार का काम करे तो अधिकारी का, वो तो धिक्कारी ही है। जब तक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता नहीं होगी, जब तक व्यक्ति के जीवन में चरित्र का बल नहीं होगा, जब तक व्यक्ति के जीवन में आत्मा जागरूक नहीं होगा, तब तक 1000 बार देवी जागरण करवाए क्या कर लेगा। देवी के जागरण से इसका जागरण होगा क्या? अपना जागरण किया नहीं तो देवी जागरण होके कितने दिन इसका काम चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, खुद को जगाओ, खुद को संभालो, जीवन में विकल्प मत, मन आप अवश्य विकल्प लेके आएगा, लेकिन विकल्प को स्वीकार मत करना। थोड़ी सी दृढ़ता रखेंगे। मैंने करके देखा, मेरा शरीर का वजन था 84 किलो। बहुत लोगों से मैंने पूछा वजन घटाने का तरीका बताओ, तरह तरह का तरीका बताए। गुड़ से त्रिफला खाओ, गर्म पानी पियो, एक टाइम भोजन ही मत करो, भात खाना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो, व्यायाम बहुत ज़्यादा करो। सारे प्रयोजन मैंने कर लिए, वजन घटने का नाम ही नहीं है। व्यायाम करेंगे भूख और लगेगी, भोजन और करेंगे। घी दूध खाने का स्वभाव बिना घी के खा रहा नहीं जाता है। घी जरूर खाने की इच्छा है, दूध जरूर पीने की इच्छा है। वजन कैसे घटे? एक दिन ऐसे बैठे बैठे संध्या कर रहे थे, मैंने कहा करें ये वजन घट क्यों नहीं रहा। फिर अंदर से आवाज आई, 3 चीज खाना छोड़ दो। क्या क्या? नमक, चीनी और अनाज खाना ही छोड़ दो। और मैंने संध्या से उठ के जब नमाज संभवाए जब पढ़ा, तो मैंने अपने जो दूसरे क्या रोका था कि कार्यक्रम में था, मैंने उनको कहा कि आज के बाद में बिना नमक का, बिना चीनी का, बिना अनाज का भोजन करूँगा। बोले फिर आप खाएंगे क्या? मैंने कहा लौकी को बिना काटे कुकर में ठूस दो, उसमें 1 सीटी मार के वैसे ही मुझे पकड़ा। बिना काटे कुछ मत करो, सीधा कुकर में ठोक के छौंक मुझे दे, छौंको, कुछ मत करो, केवल कुकर में ठूस के 1 सीटी मार दो। अब आप सोचिए लौकी कितना स्वादिष्ट लगी होगी। और बगल में स्वामी जी खीर खा रहे थे, आनंद मुनि जी मेरे बगल में तो खीर खा रहे थे, मेवा एकदम बिल्कुल ऊपर से चमक रहा था। स्वामी जी ने कहा कि आचार्य जी खीर तो खा ही सकते हैं। मैंने कहा खबरदार जो आपने विकल्प का नाम लिया, विकल्प का नाम नहीं ले। फिर मैंने 3 साल वैसे ही रखा अपने आप, 3 साल बिना कोई अनाज, बिना कोई नमक, बिना कोई चीज। शरीर का वजन 3 महीने में 18 किलो नीचे हो गया, सीधा आके 65 किलो पर विराम ले लिया। फिर डॉक्टर लोगों से मैंने कहा अब तो मेरा वजन ठीक हो गया। बोले वजन तो जैसे ही खाओगे फिर बढ़ेगा। मैंने कहा तब क्या करूं? बोले इसको यहीं पर रोक के पक्का कर। हमने कहा फिर चलने दो। 3 साल देखा, 3 साल के बाद मैंने अनाज खाना शुरू किया। अब न बढ़ता है ना घटता है, वही कभी रहता। अगर विकल्प दे देते तो संकल्प है तो आपके ऊपर आपका शासन है, फिर आप स्वामी जी हो सकते हैं। अगर आपके पास संकल्प नहीं है तो फिर स्वामी जी होने का चांस, विकल्प वाले लोग स्वामी जी कदापि नहीं हो सकते। नाती का ब्याह करने का लालच लगा रहेगा, फिर नाती के भी पुत्र का विवाह करने का लालच लगा रहेगा। अगर संकल्प होगा तो फिर स्वामी जी हो सकते हैं। संकल्प होगा तो ब्रह्मचारी हो जाएंगे, संकल्प होगा तो वानप्रस्थ हो जाएंगे, संकल्प होगा तो सन्यासी हो जाएंगे, और संकल्प होगा तो गृहस्थी में भी स्वर्ग ही रहेगा।
गृहस्थी जाल नहीं है। वो बाबा जी ने बिल्ली पाल के गलती करी थी। जो बाबा जी कहानी सुन रहे थे ना, बिल्ली मत पालना, उनने बिल्ली पाल के गलती करी थी। उन्हें सहूर नहीं था क्या पालना चाहिए क्या नहीं पालना चाहिए। जब सहूर ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक तो 10 रुपए की चूहेदानी ला के रख देना, तब पकड़ के चूहे को बाहर फेंक देना। उसको रखें, उसको रखाने के लिए बिल्ली रखें, बिल्ली को रखाने के लिए गाय रखें, गाय को रखाने के लिए विधवा रखें, विधवा को रखा के सुहागिन रखें, फिर डूब के मर जाए। ये सारी कहानी विकल्प देने वालों की कहानी। मेरे यहाँ एक ही संकल्प ये होना है, गुरुकुल में सबको बुलाता हूँ, मेरे मन में ये वाला काम है, अगर इसमें कोई सुधार चाहते हो तो बोलो। कई बच्चे कई बार रात में गुरु जी इतना इतना हो जाए तो अच्छा है। मैंने कहा तो सीधा अधिनियम लागू होता है कि ऐसा ही होगा, फिर कोई विकल्प वाला कोई मामला ये होगा और ये होना है। इतना काम होना है, उतना होता है, हो रहा है। हम जब विकल्पवान हो जाते तो हमारा काम छूट जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी विकल्प को स्थान मत दीजिए। माताएं बहनें बहुत सावधान रहें। जो श्रेष्ठ आर्य मार्ग है उस रास्ते को सावधानी से पकड़े, और इस रास्ते को जितनी सावधानी से आप पकड़ के रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। आपका ये देश बचेगा। पूरी धरती पर आपका एक ही देश बचा है, आधा तिया ही है अभी भी, पूरा नहीं। वो भाग के जाएंगे तो उनके पास 57 देश है, वो भागेंगे तो उनके पास 55 देश है। तुम्हारे पास कौन सा देश है? एक ही। आप कहाँ जाओगे? आप कहाँ जाओगे? इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरी धरती पर इस्लाम, ईसाई, कम्युनिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब के सब किसके दुश्मन है? दुश्मन एक ही है, बाकी सब दुश्मन है। वो एक दूसरे के भी है लेकिन आपके सबसे पहले। और एक बात और ध्यान से सुन लेना मेरी, जिस दिन हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा उसी दिन धरती पर मानव प्राणी रहने के लायक नहीं रह जाएगा। इस्लाम और ईसाइयत दोनों एक दूसरे को चौपट करेंगे। उदाहरण चल रहा है अभी, एक ही देश इजराइल है, उसके पीछे सब पड़े हैं। उसको मैं दाद देता हूं कि कितना साहस उसके अंदर है। वो सबको धता बताता रहता है और बार बार लोग रोकते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब कहते ये कर लेंगे तब तक एक को ठोक देता है, आओ करते हो तो कर। सब इस्लाम कंट्रीज के बीच में अकेला बचा है, विनाश से उबरा हुआ है लेकिन आज भी सावधानी से खड़ा हुआ है। ऐसे ही जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक इस धरती को बचाने का और कोई सूत्र नहीं है। धरती को बचाने का सूत्र हिंदुत्व को सुरक्षित कर लेना, हिंदुत्व को बचाना। हिंदुत्व नष्ट हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा सुरक्षा गार्ड आर्य समाज है, जो हिंदुत्व की सुरक्षा का कवच बनाता रहता है। अगर आप इस रास्ते को आज संभल नहीं जाएंगे तो कल आप संभलने के लायक ही नहीं रहेंगे। फिर तो एक ही रास्ता बचेगा, या तो कटो या तो मिटो। वो स्थिति आने से पहले आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग आपको जगाना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। आपकी कोठियां, आपके बंगले, आपके घर, आपकी संपत्ति, आपके पुत्र, आपके बड़े बड़े पुत्र, अमेरिका, रसिया, जर्मनी में कमाने वाले पुत्र, आपकी सुंदर सुंदर पुत्रियां, पुत्र वधुएं सुरक्षित नहीं हैं जब तक आप सावधान नहीं होते हैं। इसलिए जगना बहुत आवश्यक है। वेद ने कह रखा, यो जागार तम ऋचक कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ति, यो जागार तमयम सोम आहा तवा हमस्मि सख्य न्योका। जो जगता है ऋग्वेद की ऋचाएं उसकी सुरक्षा करती हैं, जो जगता है सामवेद के साम उसकी सुरक्षा करते हैं, जो जगता है परमात्मा उसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। सोने वालों के साथ मित्रता परमात्मा भी नहीं करते।
इसलिए जगिए और जग करके सावधान होकर के अपने जीवन को सुरक्षित करिए और सच्चे रास्ते पर चलते हुए जीवन को सुख में बनाइए। आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम शांति।